Hello everyone, class 9th exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कुछ कंट्री जैसे यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। यूएसए कनाडा में किस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट में। वहीं इंडिया में टेम्परेचर को सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अब आप क्या करना, पहला ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। अब क्या करना है इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है जहां पर सेल्सियस कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा, और फ़ारेनहाइट कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे F और C लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। C जो है यहाँ पे x मान लीजिए और F क्या मान लीजिए, आप y मान लीजिए। तो उस तरीके से करेंगे, सेम जैसे क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसे ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, एक बार पुट C डिग्री सेल्सियस को 0 मान लीजिए। डिग्री सेल्सियस का मान लेते हैं, एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार इसको 0 लेते हैं, एक बार x 0 लेते थे, एक बार y 0 लेते थे। तो ऐसे एक बार C 0 लीजिए, एक बार F 0 लीजिए। तो C 0 लिए यानी डिग्री सेल्सियस का क्या लिए, 0 लिए। तो देखिए क्या बन रहा है, F बराबर 9/5 C की जगह पे क्या होगा, 0। 9/5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 32, क्या आ गया 32। ये 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा ना, 0 प्लस 32 आ जाएगा। यानी एक हमें क्या सोल्यूशन मिला, जब डिग्री सेल्सियस को 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अब क्या करेंगे, पुट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0। फ़ारेनहाइट को 0 रखिए, फ़ारेनहाइट को यहाँ पे क्या लेते हैं, 0। अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये 9/5 इंटू C प्लस 32 को इधर लाएंगे। तो प्लस 32 आएगा तो क्या हो जाएगा, -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब C क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/5 इंटू C इज इक्वल टू -32, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये 9/5 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, या सीधे रेसिप्रोकल कर दें इसको, 5/9। ये कितना आ गया, -160/9। और सॉल्व करिए, -9 का टेबल कितने में करें, 1 जा, तो ये किनारे सॉल्व कर लीजिए। 9 1 जा 9, 7 0, 9 8 जा 9 7 जा 63, 7 डेसिमल लगा दीजिए, 0 बढ़ाया, 9 7 जा 63, तो लगभग 17.8 ये आपका आ गया अप्रॉक्स वैल्यू। यानी आप अगर फ़ारेनहाइट को 0 रखे तो डिग्री सेल्सियस कितना बन गया, -17.8 बन गया। ठीक है, अगर आपने जैसे यहाँ पे x बताया क्वेश्चन में, x यहाँ पे किसको लेना है, x यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को लेना है, और y की जगह पे फ़ारेनहाइट को लेना है। तो अगर 0 लिए डिग्री सेल्सियस को तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 32 आ गया। और जब फ़ारेनहाइट को 0 लिए तो डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस आ गया -17.8। तो हमें क्या क्या सोल्यूशन मिला, पहला सोल्यूशन मिला 0 और 32, और दूसरा सोल्यूशन क्या मिला, -17.8 और 0। अब इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने क्या किया है,
पहले से ग्राफ प्रिपेयर करके रखा है। और ये जो पॉइंट है इसको हम कौन सा नंबर लिखें, 1 1 लिखेंगे तो देखिए 32 तक जा रहा है ना, तो 32 लाइन बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम कोई छोटा वैल्यू लेंगे। एक यूनिट को हम यहाँ पे सपोज दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 8, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बराबर क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। यानी 8 8 इसको ले लेते हैं, 8 16 24, ठीक है। तो इसको क्या ले लिए, 1 यूनिट बराबर 8, तो 40 48 ऐसे धारा जाइए, 8 16 24 32 40 -8 यहाँ ऊपर लिखते हैं ताकि स्पेस रहे, -8 -16 -24, इधर नेगेटिव होता है ना, -32 -40 -48, इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, -8 -16 -24 -32 -40, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 8 8 का एक यूनिट बराबर क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब हमें दिखाना क्या है, 0 और 32। तो 0 32 मतलब 0 है तो, या ये जब x वाला 0 है तो नहीं कहाँ पे होगा, y वाले पर होगा ना, x वाला 0 है तो y वाले पर होगा, y वाले पर कहाँ होगा, y वाले पर आपका इस पॉइंट होगा। ये रहा आपका 0 और 32। अब अगला क्या है, -17.8 और 0, तो -17.8 और 0 यानी y 0 है ना, y 0 है तो नहीं कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा। अब किस जगह पे होगा -17.8, ये आपका -16 और -24 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, -16, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, -16 और -24 के, -16 से थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पर लेते हैं, -17.8 कहाँ होगा, -16 से थोड़ा सा आगे, ठीक, कितना आ गया, ये आ गया आपका -17.8 और 0। अब क्या करना होता है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया आपका f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। c की जगह पर क्या है, x एक्सिस, और f की जगह पर क्या है, y एक्सिस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका। पहले क्या किए, एक बार c इज इक्वल टू 0, एक बार c इज इक्वल टू 0 के वैल्यू रखे, एक बार क्या किए f इज इक्वल टू 0 के किए, तो ग्राफ बन गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ, तो ग्राफ हम बना चुके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में 30 है, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होता है फार्मूला, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 होता है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस, इसको कितने करना है, फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो क्या करिए, c की जगह पे क्या लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 6 जा 6 9 54 प्लस 32, ये आ गया 86, यानी 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आ गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंडिया में 30 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट में इसको, इंडिया का जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस, और कनाडा यूएसए वाला जो फ़ारेनहाइट उसमें क्या बोलते हैं, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इसका आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। क्या कह रहा है इसमें, टेम्परेचर दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट,
किस में करना है इसको, डिग्री सेल्सियस में करना है। तो आप वही फार्मूला से अप्लाई करिए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है 9/5 C प्लस 32। यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है 95। अभी प्लस 32 को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, ये 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 का 6, 9/5 इंटू C। इसको इधर भेजिए क्या हो जाएगा, पहली बात ऐसे लिख देते हैं इसको, C बराबर 63, C बराबर 9/5 को उधर भेजेंगे 5/9, ये क्रॉस हो गया, 9 7 जा, ये कितना आ गया 7 5 35, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहाइट में करिए, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको सेल्सियस में करिए। देखिए क्वेश्चन नहीं, मैंने जो ग्राफ बनाया उसी निकल लिया था। यहाँ पे देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे थे तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा था 32 आ रहा था। तो आप क्या करेंगे इसमें सीधे आपको आंसर लिखना है, पहले सॉल्व किया हुआ। फोर्थ वाले में क्या होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना सेल्सियस, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना आ गया था, यहाँ पे निकाले है ना कितना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना रहेगा 0 फ़ारेनहाइट अगर रखेंगे तो क्या रहेगा, कितना सेल्सियस आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट और 0 फ़ारेनहाइट बराबर 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या किसी जगह पर कोई ऐसा टेम्परेचर जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर जाते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे 40, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या देखा कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू रखा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, और करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकाला। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या कोई ऐसा वैल्यू भी होगा जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए, ये आपको फाइंड करना है। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इस एस फाइंड इट। तो क्या करना है, कहां पर, अब इसमें ग्राफ में देखिए कहां पर ऐसा हो रहा है कि जहां पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं। तो आप चेक करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, इस ग्राफ की सहायता से ये पॉइंट देखिए, ये भी -40 है, इधर भी क्या है -40 है ना, और जगह पे यहाँ पे क्या था, अगर डिग्री सेल्सियस 0 ले रहे थे तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा था -17.8 आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर डिग्री सेल्सियस 0 ले रहे हैं तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस -17.8 ले रहे हैं तो फ़ारेनहाइट 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे -40 बन रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस जगह पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर रहते हैं। तो इसका आंसर होगा -40 पर, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में 4.4 को कंसिडर करेंगे। थैंक यू।